नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक आज दिनांक 24 फरवरी 2025 सोमवार। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, साथ के साथ जो 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसके लिए सभी ज्योतिषाचार्य, योगीचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है, तो उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि इस गोचर का सबसे अधिक जो प्रभाव होने जा रहा है वह श्रमिक, लेबर, कर्मचारी, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक होने जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि वर्तमान में जितना भी व्यापारी वर्ग है, इंडस्ट्रियल है, उन लोगों के परसेंटेज ऑफ मार्जिन में कमी आई है। इनकम की बढ़ोतरी आप मान सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा दिया गया हो, किंतु जिस रेशो में आज हम देखते हैं श्रमिक, लेबर जो मुंह मांगे दाम मांगने लगे हैं, 50 रुपये के काम के 100 रुपये और 100 रुपये का वाले काम के 200 रुपये, तो जो बढ़ोतरी उनके हुई है, इसके बावजूद भी उनमें ये संतुष्टि है कि 202 तो काम कर लेंगे, अन्यथा वे फ्री भी रह सकते हैं। अर्थात कम पैसों में निरंतर कार्य करने की कुशलता जो होनी चाहिए, या वास्तविक मूल्य, क्योंकि प्रकृति भी एक वास्तविक मूल्य पर आधारित है, तो किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का वास्तविक मूल्य आपको धर्म देता है, और वास्तविक मूल्य से अधिक आपको अधर्म देता है, और वास्तविक मूल्य से भी कम मूल्य आपको सेवा, परोपकार देता है। तो जिस हिसाब से वर्तमान में सर्विस सेक्टर जो है, सेवा, वह बहुत महंगा, इसलिए शनि जो स्वयं लेबर को दिखाते हैं, आम जनता को दिखाते हैं, श्रमिक को दिखाते हैं, सेवा को दिखाते हैं, वे अब ऐसे लोगों को दंड प्रदान करेंगे। और शुक्र जो शनि के बाद सबसे अधिक समय तक इस राशि में रहने वाले हैं, और शुक्र के बारे में जैसा हमने कल बताया आपको, शुक्र
प्रकृति सौंदर्य, गायन वादन, फिल्म, एक्शन, एक्टिंग कह सकते हैं, एक्शन तो नहीं, एक्शन तो मंगल के द्वारा किया जाता है। एक्टिंग, सुंदरता, लग्जरियस, अर्थात शुक्र जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, अब ये जो हमने चर्चा की, उस सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो उनमें भी बहुत वृद्धि हुई है। और ऐसी वृद्धि जो वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो शनि फिर दंड का प्रावधान करते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी जो लोग हैं, जो कार्य करते हैं, उन्हें भी इस समय इस गोचर के प्रभाव से कठिनाइयाँ होंगी, मुसीबतें आएंगी। अब यदि हम राहु को देखें, जो पिछले 1.25 साल से यहीं पर ही स्थित है, तो राहु कैसा प्रभाव देंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं, राहु इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मीडिया, इन सब के कारक हैं, क्योंकि वे छाया है। छाया अर्थात चलचित्र। आज जो भी हम, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, किसी भी प्रकार से मीडिया, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा है, उसमें भी आप देखेंगे कि उसका बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है। और जिनके द्वारा इन चीज़ों का दुरुपयोग किया गया है, उन्हें भी राहु और शनि दंड प्रदान करेंगे, कष्ट प्रदान करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद बुध सबसे अधिक समय तक रहेंगे, शुक्र के बाद 8 मई तक। बुध वाणी के कारक हैं, व्यापार के, गणित के, बैंकिंग के, कम्युनिकेशन के। तो जिन लोगों ने भी व्यापार में, बैंकिंग में, गणित में, कम्युनिकेशन में जो दुरुपयोग किया है, उन लोगों को भी कष्ट शनि के द्वारा दंडित किया जाएगा। और इन सभी को जो दंड प्राप्त हो रहा है, फिर वह चाहे सूर्य ही हो, सूर्य अथवा अर्थात सूर्य अर्थात राजा, जो भी पालन करता है, जो भी हायर पोस्ट पर हैं, जो भी नियोक्ता हैं, जो इसके भी अधीन कोई कर्मचारी कार्य करते हैं, और उन्होंने भी यदि अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो इस समय उन्हें भी दंडित शनि के द्वारा किया जाएगा।
परेशानियां होंगी। और ये परेशानियां, इन सभी ग्रहों की जो परेशानियां हैं उसमें शुक्र के द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा। शुक्र, जैसा कि हमने बताया, शुक्र भोग विलासिता के कारक ग्रह है। शुक्र प्रेम और प्यार के कारक ग्रह हैं। शुक्र प्रकृति सौंदर्य के कारक ग्रह हैं। तो इन सभी ग्रहों से जिनको प्रभाव हो रहा है और उन्हें जिस प्रकार का दंड प्राप्त होगा वह शुक्र के कारकत्व में प्राप्त होगा, अर्थात उनकी भोग विलासिता से मुक्ति, सौंदर्यता से मुक्ति, प्रेम प्यार से मुक्ति, इस प्रकार का शुक्र फल प्रदान करेंगे। अब ये विशेष जो वीडियो है, कल भी हमने आपको कहा था बहुत विशेष वीडियो होने जा रही है और ये निरंतर आपको आपकी कुंडली में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में जो कुछ अभी तक आपने अपना जीवन व्यतीत किया है उससे अपने इन ग्रहों को देख करके और आप पर होने वाले प्रभाव को आप जान सकते हैं। और जिनको भी इस प्रकार का कष्ट या परेशानियां उन्हें होने शुरू हो गई है या लगने लगा है, तो वे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। हो सकता है इस प्रभाव से बचने का कोई उपाय आपको आपकी कुंडली के द्वारा प्राप्त हो सके। इसी उम्मीद और आशा के साथ कल हम फिर एक बहुत विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे आप अपने कुंडली का अध्ययन भी स्वयं कर सकते हैं और स्वयं के पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और इस गोचर का प्रभाव को भी जान पाएंगे। तो कल हम बहुत ही साधारण भाषा में जिसे सभी लोग बहुत आसानी से समझ सकें, ऐसे उदाहरण के साथ हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।